बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। 2024 के मद्देनजर लगातार रणनीतियां बन रही हैं। नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश भर में क्षेत्र से लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठकें आज होंगी। बैठक का समापन यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह करेंगे। आज ही काशी क्षेत्र की बैठक भी वाराणसी में होगी। प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ब्रज क्षेत्र की बैठक 18 मई को गोरखपुर में होगी। कानपुर और अवध क्षेत्र की बैठकें 19 मई को होंगी। वहीं 20 और 21 मई को जिला कार्य समिति की बैठक होनी है। मंडल कार्य समिति की बैठक 22, 23 और 24 मई को होनी है। तो संगठनात्मक तैयारियां बीजेपी की तेज हो चुकी हैं। 2024 के मद्देनजर रणनीति पर बैठक। नोएडा में पश्चिम क्षेत्र में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी, जिसमें भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। पश्चिम क्षेत्र की बैठक में खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज शामिल होने जा रहे हैं। प्रदेश भर में क्षेत्र से लेकर मंडल और जिला स्तरीय बैठकें आज होंगी। बैठक का समापन यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगियों के पास। हमारे साथ वाराणसी से रोहित जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दानिश हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, 2024 में पार्टी को मजबूत बनाने के लिहाज से संगठन पर पूरा फोकस है। शुरुआत रोहित आपसे करेंगे। रोहित, आज वाराणसी में भी बड़ी बैठक होनी है, तमाम कार्यकर्ता वहां पर जुटे होंगे, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि ये सर्वविदित हो चुका है भारतीय राजनीति में कि एक मतदान होने के बाद अगले दिन से ही भाजपा चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो अभी निकाय चुनाव हुए हैं, उसके बाद तुरंत भाजपा जो है, अन्य पार्टियां जिनकी एक भी सीट आई है वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रचंड बहुमत के बावजूद भी वो अब 2024 उसको दिखाई पड़ रहा है और ठीक से जश्न भी नहीं मनाया और तैयारियों में जुट गई। उसका ये नतीजा है कि आज ये संगठनात्मक बैठक क्षेत्रीय कार्यालय में, जो क्षेत्रीय इकाई है यहाँ की, उसकी बैठक हो रही है यहाँ पे। और इसमें जो पूरे काशी प्रांत के जो भी जितने जिले हैं, वहाँ के जितने संगठन प्रमुख हैं, जितने जिम्मेवार हैं, वो सभी लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। और मुख्य फोकस हो रहा है कि अब अगला चुनाव 2024 का है। तो जिस तरीके से निकाय चुनाव में संगठन, कार्यकर्ता सभी लोग एकजुट होके जिस तरीके से मतदान करवाए, इतना कम मतदान प्रतिशत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई रही और सबका सुतला साफ करती, वही संगठन की मजबूती, वही कार्यशैली लगातार एक्टिव रहे। क्योंकि राजनीति में ये होता है, जरा सा आराम कर लेने के बाद कार्यकर्ता घरों से निकलना नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे एक्टिव रखने के मूड में रहती है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में कहीं 2024 का जो चुनाव लगभग 1 साल है, वो 1 साल में कहीं सुस्ती न आ जाए, तो इसलिए उनको जिम्मेवारियां दी जाएगी, उनको एहसास कराया जाएगा। कहीं न कहीं निकाय चुनाव में जो उन्होंने काम किया है तो उसके पीठ भी थपथपाया जाएगा। तो ये सब कार्रवाई होगी आज की बैठक में। तो 2024 को देखते हुए बनारस की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल रोहित, आपके पास वापस लौटेंगे। और लखनऊ से हमारे साथ अरविंद भी जुड़े हुए हैं, नोएडा से दानिश भी जुड़े हुए हैं। एक बार दोनों सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। अरविंद, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में आज किस तरह का माहौल है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं तमाम बड़ी बैठकें भी होनी है, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुद कई बड़े कार्यक्रम हैं। संगठन को लेकर किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो तमाम मुद्दे हैं उसको जनता के बीच ले जाने का काम कर रही है। वहीं अगर हम आज बात करें तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो पश्चिम क्षेत्र में बैठक करेंगे। वहाँ पे तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। और जैसे योगी आदित्यनाथ के जो कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, चाहे वो
अन्य मुद्दे हों, चाहे वो लाभ के मुद्दे हों, चाहे सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंच रही उनके मुद्दे हों, उन लोगों तक ले जाकर पहुंचाएंगे। किस तरह से यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार उनके मुद्दों को ध्यान दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज बड़ी बैठक होगी, उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर रणनीति पूरी तैयार होगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में परचम लहराया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वो भी कह रहे हैं कि विपक्ष का सुपड़ा लोकसभा में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो नेता है, कार्यकर्ता है, पूरी तरह से अब जुट जाएंगे। अगर बात करें तो इस पूरे जो है बैठक में महासंपर्क अभियान जो इनका मेन मुद्दा है उस पर पूरा फोकस किया जाएगा। लोगों के बीच जो लोकसभा के सांसद है वो जाएंगे, लोगों को केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो तमाम सरकार फायदे दे रही लोगों को, उसको बताएंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री की जो आने वाली प्रस्तावित अभी रैली, अभी इसके आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री और राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश में कई रैली करेंगे, जिसका एक बड़ा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल अरविंद, और हमारे साथ दानिश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। दानिश, ये पश्चिमी क्षेत्र बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर हम देख रहे हैं लगातार जो फोकस है पश्चिम क्षेत्र में रहेगा। भूपेंद्र चौधरी खुद आज कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने के लिए पहुंचेंगे। कितने बजे बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए, जैसे हमारे सहयोगी रोहित ने बताया कि हाँ, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होने के बाद वो दूसरे चुनावों की तैयारी करने लगती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ से तकरीबन अगर हम इस क्षेत्र की, पश्चिम क्षेत्र की बात करते हैं, 6 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सबसे बड़ी बात अभी हाल ही निकाय चुनाव खत्म हुए हैं, उनके जो रिजल्ट आया है उसमें नगर पंचायतों में बीजेपी को नुकसान हुआ है। हर ज़िले में कहीं ना कहीं कहीं 2, कहीं 3, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर भी 3 सीटें निर्दलीय जीत गए बीजेपी को हराकर। तो बीजेपी उन मुद्दों पर और साथ ही आने वाले चुनावों पर गंभीर रहती है हमेशा, और इसीलिए आज यहाँ से शुरुआत हो रही है। आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे ये बैठक शुरू होगी सेक्टर 73 सूर्या बैंक्वेट हॉल में। भूपेंद्र चौधरी खुद उसमें मीटिंग लेंगे और पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसके मंडल प्रभारी, इसके बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल प्रभारी तक ये यहाँ पर बुलाए गए हैं। यहाँ जितने भी विधायक होंगे पश्चिमी यूपी के वो यहाँ मौजूद रहेंगे, सांसद मौजूद रहेंगे, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं और उनसे मंथन होगा। निकाय चुनाव में जो सीटों का नुकसान हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन पर चर्चा होगी और साथ ही 2024 में किस तरीके से हम आगे बढ़े, किस तरीके से पार्टी आगे बढ़े और कैसे 2024 के चुनावों को निकाला जाए, कैसे उसमें जीत दर्ज किया है, इसको लेकर मंथन होगा। और लगातार ये कार्यक्रम बने हुए 24 मई तक लगातार कार्यक्रम हैं बीजेपी के, और साथ ही 24 मई के बाद महज 5 दिन का गैप होगा, 6 दिन का गैप होगा। 30 मई से 30 जून तक फिर बीजेपी जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू कर देगी। बिल्कुल, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, दानिश, रोहित और अरविंद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब लगातार बीजेपी 2024 के लिए पूरा